हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द रूल ऑफ लॉ। आज का गाइस जो हमारा टॉपिक होने वाला है आईपीसी 1860 के अंदर, इसमें हम बात करेंगे आज क्रिमिनल ट्रेसपास की। आईपीसी 1860 के अंदर हमारा जो क्रिमिनल ट्रेसपास का टॉपिक है गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक निकलता है ये। 441 सेक्शन से हमारा स्टार्ट होता है ये और काफ़ी आगे तक जाएगा, तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर एंड तक क्रिमिनल ट्रेसपास की नॉलेज अपनी इंक्रीज करने के लिए और नई नई बातें क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए सीखने के लिए। तो गाइज इसको शुरू करते हैं आज हमारे नए टॉपिक को, जो कि है क्रिमिनल ट्रेसपास। क्रिमिनल ट्रेसपास, इन दो वर्ड्स को हम एक बार बाइफरगेट करते हैं, क्रिमिनल एंड ट्रेसपास। गाइज देखिए, जो ट्रेसपास वर्ड है ये वर्ड है एक सिविल राइट्स का, और जब उसके साथ एक वर्ड जुड़ जाता है क्रिमिनल, और वो क्रिमिनल जुड़ेगा कैसे? जब उसके साथ एक मेंजरिया जुड़ जाएगा। मेंजरिया कैसे? कि मान लीजिए कोई किसी की प्रॉपर्टी में एंटर कर रहा है, वो क्या हुआ? एक ट्रेसपास। लेकिन जब उसके साथ एक इंटेंशन जुड़ जाती है कि किसी का नुकसान करना, किसी को एनॉय करना, किसी को मारना, किसी की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना, तो वो क्या हो गया? वो हो गया क्रिमिनल ट्रेसपास। तो जब वो क्रिमिनल ट्रेसपास बन जाता है मेंजरिया जुड़कर, वो हमारा आईपीसी के अंदर पनिशेबल हो जाता है। तो गाइस, जब हम क्रिमिनल ट्रेसपास की बात करते हैं, जब उसमें मेंजरिया की बात करते हैं, तो हमारा वो बन जाता है क्रिमिनल राइट्स। और जब वो एक ह्यूमन बॉडी से डील करता है, ह्यूमन बीइंग से डील करेगा, तो वो हमारा हो जाएगा क्रिमिनल। और अगर वो एक प्रॉपर्टी से डील करता है तो वो हो जाएगा सिविल राइट। तो यहां से हमारा ये दो बाइफरकेशन ऐसे निकाल दी मैंने, आपको क्लियर कर दिया कि ट्रेसपास और क्रिमिनल ट्रेसपास में क्या डिफरेंशिएशन है। अब हम बात करते हैं टॉपिक की। बात कर रहे हैं हम ट्रेसपास की। फ्रेंड्स, ट्रेसपास दो जगह होता है, दो टाइम पर ट्रेसपास होता है, एक डे और एक नाइट। मैकॉले ने बहुत ही ज्यादा ब्रूटल पनिशमेंट दी गई है जो पर्सन नाइट में ट्रेसपास करता है। चोरी छिपे आना और कुछ इलीगल एक्टिविटी करना, उसे मैकॉले ज्यादा पनिशमेंट देता है बकायदा जो डे में ट्रेसपास कर रहा है या डे में कोई वो क्राइम कर रहा है। उसी को क्लियर करता है हमारा सबसे पहला सेक्शन 441। तो चलिए 441 सेक्शन से अभी से हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 441, बेरेट लेके बैठिएगा गाइस। आप बेरेट, नोट्स, पेन लेकर बैठिएगा। एक एक चीज जो मैं हाईलाइट करवाऊंगा, वर्ड टू वर्ड इसे समझाऊंगा। एक एक वर्ड को अंडरलाइन करके उसको नोट्स बना लें, ताकि आप उसे बाद में जब वीडियो सुनने के बाद रिवाइज करें तो आपको क्लियर हो जाए कि मैंने आपको क्या क्या टॉपिक इसमें कवर करवा दिया, कौन कौन सा वर्ड है उसके अंदर जो कि इंपॉर्टेंट निकल कर आता है। सबसे पहले हम लेंगे बेरेट की रीडिंग। क्रिमिनल ट्रेसपास, whoever enter into or upon property in the possession of another। यहां हम स्टॉप करेंगे, पहले इस लाइन को समझेंगे। देखिए, यहां पर सबसे पहले बोलता है whoever enter into or upon the property। अब यहां पर क्वेश्चन अराइज क्या होता है, इस वर्ड पे आपको यहां पे समझ के चलना है। देखिए, एक एक वर्ड यहां पर ट्रेसपास में आपको क्यों समझना चाहिए, देखिए मैं आपको बताता हूं। जब आप एक एक वर्ड को समझते हैं, एक एक आपको एक वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है आपने, आपके पास कोई भी एक मैटर आएगा, आपसे पेपर में किसी ने पूछ लिया, किसी ने इंटरव्यू में कुछ पूछ लिया, तो आपके पास गाइस एक जवाब होना चाहिए कि भाई आपसे ये पूछ लिया प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। यहां पर जो प्रॉपर्टी है उसका यहां पर लिटरल मीनिंग क्या है, क्रिमिनल ट्रेसपास में मतलब क्या है। इसीलिए ही मैं आपको एक एक वर्ड से समझाता हूं, वरना बोलने को तो मैं आपको इसका एक सिंपल मीनिंग बताकर खत्म कर सकता हूं, लेकिन नहीं, मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको एक एक वर्ड का मतलब जो है वो डीपली समझाऊं, ताकि आपको पता हो जाए कि लॉ के अंदर डेप्थ कितनी ज्यादा गिवन है और लॉर्ड मैकॉले ने क्या सोच कर एक एक वर्ड को इसके अंदर इंसर्ट किया है। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया, whoever enter into or upon property in the possession of another। यहां पर गाइस
मैंने आपको स्टॉप इसलिए किया है क्योंकि यहां पर मैं डील करूंगा आपसे प्रॉपर्टी से। देखिए, प्रॉपर्टी दो तरीके की होती है। प्रॉपर्टी के अंदर दो चीजें हम कंसिडर करते हैं, एक होता है पोजेशन, दूसरी होती है ओनरशिप। जब हम यहां पर बात करते हैं प्रॉपर्टी की क्रिमिनल ट्रेसपास के अंदर, तो जब भी प्रॉपर्टी के लिए हम बात करते हैं तो सबसे पहले प्रॉपर्टी के अंदर पोजेशन आती है, पोजेशन के बाद प्रॉपर्टी के अंदर हमेशा ओनरशिप आती है। और प्रॉपर्टी के अंदर हमारा जब पोजेशन की बात होती है तो यहां से हमारा जो एक पॉइंट निकलता है कि जो प्रॉपर्टी होगी वो इंसान की पोजेशन में जिसकी होगी उसी की प्रॉपर्टी वो मानी जाएगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक पर्सन है, उसने ट्रेसपास कर लिया और वो किसी और पर्सन की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठा है। ऑनर आता है और उसकी अपनी प्रॉपर्टी पर पोजेशन लेने की कोशिश करता है फोर्सफुली, तो वो क्या हुआ, वो एक क्रिमिनल ट्रेसपास में कंसिडर होगा। क्यों? क्योंकि जो वो पर्सन है जिसकी पोजेशन में है वो प्रॉपर्टी उसकी फिलहाल कंसिडर की गई है, और जब भी आप उसकी प्रॉपर्टी में एंटर करेंगे या तो आप कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू होंगे या फिर उसकी परमिशन से। तो इसके ऊपर गाइस मेरे पास एक इंपॉर्टेंट केस है कि पोजेशन जो है वो आप उसको सेटल पोजेशन को कैसे मानेंगे। उसके ऊपर आप केस नोट कर ले, मुंशी राम वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का 1968 का है। दूसरा पूरन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। दो केस बताए मैंने आपको कौन कौन से, मुंशी राम वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा पूरन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। ये जो दो केस हैं इसमें चार बेसिक क्राइटेरिया बताए गए हैं गाइस, कि जो क्राइटेरिया ये है कि आपको ये बताते हैं कि प्रॉपर्टी पे आपका पोजेशन सेटल्ड कैसे कंसिडर किया जाएगा। तो उसी के लिए ही हमारा यहां पर बताया गया है कि जो अगर पर्सन ने ट्रेसपास भी किया हुआ है तो उसका भी वहां पर सेटल पोजेशन कंसिडर किया जाएगा। उसके लिए सबसे पहला जो वो क्राइटेरिया है वो क्या बोलते हैं, सबसे पहला बेसिक सी पॉइंट है कि ट्रेसपासर के पोजेशन में प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्या बोलता है, क्रिमिनल ट्रेसपासर must be in the possession of actual physical property for the sufficient long period। long period का मतलब क्या है, sufficiently long period का मतलब उसका मैं आपको चौथे पॉइंट में भी कंसिडर करूंगा, लेकिन sufficiently long period मतलब कि एक नॉर्मली प्रूडेंट मैन ये आपको कह सके कि हाँ ये काफी टाइम से यहां पर रह रहा है। दूसरा पॉइंट कि जो पोजेशन है वो ओनर की नॉलेज में होना चाहिए, दूसरा ही बहुत मेजर पॉइंट है। और तीसरा ये है, तीसरा पॉइंट कि अगर किसी के मान लीजिए किसी पर्सन ने उस लैंड पे पोजेशन पे ट्रेसपास करके पोजेशन करके उस पे क्रॉप उगा ली, तो जब वो क्रॉप ग्रो कर ली उस पर्सन ने, तो वो क्रॉप ग्रो करना ही कंसिडर कर लिया जाएगा कि उसका सफिशिएंट टाइम पीरियड उसे हो गया है इस पोजेशन को रखे हुए। और लास्ट पॉइंट जो हमारा यहां पर आता है, लास्ट पॉइंट हमारा ये क्लियर करता है हमें कि ओनर जो है उसके पास कोई भी राइट नहीं रहेगा उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने का, अगर किसी ने ट्रेसपास करके वहां पर अपना पोजीशन ले लिया है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है यहां पर। तो ये चार पॉइंट थे हमारे, जहां से हमारा इस केस लॉ में ये कंसिडर कर दिया गया, कोर्ट द्वारा क्लियर कर दिया गया कि आपका जो पोजेशन है वो सेटल पोजेशन हम मानकर चलेंगे। तो यहां से फिर हमारा अगला पॉइंट जो ये बोलता है उसके बाद, पोजेशन ऑफ अनदर विद इंटेंट टू कम इन द पोजेशन ऑफ अनदर। मैंने आपको बता दिया प्रॉपर्टी का पोजेशन, उसके बाद वर्ड आता है अनदर। जो ये वर्ड है अनदर, फ्रेंड्स ये बहुत ही ज्यादा वाइडर टर्म है। अनदर का मतलब कुछ भी हो सकता है, बहुत ही वाइडर टर्म। कैसे कि अपनी प्रॉपर्टी भी अनदर प्रॉपर्टी हो गई। क्यों? क्योंकि वो दूसरे के पोजेशन में थी। जरूरी नहीं है कि वो ट्रेसपासर की पोजेशन में हो, टेनेंट की पोजेशन में है, किसी को आपने रेंट पे दी है, कुछ भी है, आपने किसी को वैसे ही भेजा था, तो वो उसकी एक पोजेशन है। तो वहां पर आप अपना ट्रेसपास नहीं कर सकते, वहां पर आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप विदाउट उनकी परमिशन एंटर करते हैं तो वो एक ट्रेसपास कंसिडर हो जाएगा। फिर उसके बाद वहां पर वर्ड आता है विद इंटेंशन, विद इंटेंट। देखिए गाइस, मैं आपको एक एक वर्ड इसका समझा रहा हूं, इसीलिए इस पे इतना टाइम लगा रहा हूं
ताकि आपको क्रिमिनल ट्रेसपास का जो मतलब है वो समझ आ जाए। उसके बाद के जो सेक्शंस होंगे वो आपको लगातार समझ आएंगे। उसमें नहीं मैं आपको एक एक वर्ड समझाऊंगा, क्योंकि यही वर्ड्स हैं जो आगे यूज किए गए हैं। तो यहां पर आप एक एक वर्ड्स के नोट्स बना लें, इस पर टाइम डिवोट कर लें ताकि आपको आगे जाकर दिक्कत ना आए। तो यहां पर अगला वर्ड आता है विद इंटेंट। जो ये विद इंटेंट वर्ड है, ये वर्ड यहां पर इसको ट्रेसपास को क्रिमिनल ट्रेसपास में कंसिडर कर देता है। इसे आप हाइलाइटर से हाईलाइट कर ले, क्योंकि यही एक वर्ड है जो ट्रेसपास को क्रिमिनल ट्रेसपास बना देता है। जो इंटेंट वर्ड है ये बात करता है इंटेंशन से। इंटेंशंस कैसे? मेंजरिया की। तो ये यहां पर हमारा क्रिमिनल ट्रेसपास को फॉर्म कर देता है। तो मैकॉले ने भी यहां पर बोला है कि जो हमारा ट्रेसपास है वो इसीलिए हमारा क्रिमिनल ट्रेसपास में बन जाता है क्योंकि इंसान जो है दो चीजों को लेकर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, एक अपनी बॉडी और दूसरा है प्रॉपर्टी। इंसान इन दो चीजों को बचाने के लिए कुछ भी हद तक जा सकता है, तो इसीलिए उसको यहां पर हमारे आईपीसी के अंदर इंसर्ट किया गया है और इसीलिए उसको यहां पर कंसिडरेशन दी गई है। और जो बॉडी की बात है, बॉडी की बात करते हैं इसमें ट्रेसपास के अंदर, बॉडी हार्म की, तो वो बन जाता है क्रिमिनल ट्रेसपास। और अगर हम यहां पर प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉयर्स की बात करते हैं, तो वो बन जाता है सिविल ट्रेसपास। तो यहां से हमारा ये पॉइंट भी क्लियर हो जाता है गाइस। तो उसके बाद जो वर्ड आता है वो बोलता है टू कमिट एन ऑफेंस और टू इंटिमिडेट। कोई पर्सन किसी की प्रॉपर्टी में एंटर करता है, किस लिए एंटर करता है? ट्रेसपास तो उसने कर दिया। टू कमिट एन ऑफेंस, क्योंकि ऑफेंस कैसे कमिट होगा? जब उसकी मेंजरिया होगी वहां पर। मेंजरिया कैसे होगी? इंटेंशन से। इंटेंशन कैसे होगी? किसी दूसरे की प्रॉपर्टी की पोजेशन में जाने से। तो यहां से मैंने आपको रिवर्स में भी एक बार दोबारा रिवाइज करवा दिया सारा, शुरू से लेकर एंड तक का भी। तो यहां पे क्या बोलता है? टू कमिट एन ऑफेंस और टू इंटिमिडेट। दो चीजें यहां पर अंडरलाइन कर लें, कमिट एन ऑफेंस और टू इंटिमिडेट। पर्सन जो है किसी की प्रॉपर्टी में जब भी एंटर करेगा, या तो वो कोई ऑफेंस करने के लिए एंटर करेगा या फिर उसे इंटिमिडेट करने के लिए। इंटिमिडेट करने का मतलब क्या होता है गाइस? डराना। लिख लें आप इन बातों को, आपको हो सकता है बाद में भूल जाए, लिख लेंगे आप तो आपको पता रह जाएगा कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। इंटिमिडेट का मतलब डराना। तो जब भी कोई पर्सन किसी के घर में एंटर करता है और वो क्रिमिनल ट्रेसपास करता है वहां पर, तो वो एक किसी के घर में एंटर करना वो हो गया क्रिमिनल ट्रेसपास। लेकिन अगर वो इंटिमिडेट करने के लिए एंटर करता है तो वो हो गया क्रिमिनल इंटिमिडेशन, जो कि हमारा सेक्शन 506 बात करता है। मतलब क्या हुआ? थोड़ी सी मेरे को लगता है कि आपको यहां पर कंफ्यूजन होगी, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूं इसको और अच्छे से। देखिए गाइज, जब भी कोई पर्सन क्रिमिनल ट्रेसपास करेगा ये सोच के कि मैंने उसे डराना है, लेकिन डरता नहीं है, तो वो क्या हुआ? क्रिमिनल ट्रेसपास। लेकिन अगर उसने ट्रेसपास किया और उसे डरा दिया तो वो कौन सा ऑफेंस हो गया? 506 का। यहां पर दो एक अलग बाइफर्केशन आपको कर दी मैंने, आपको क्लियर कर रहा हूं कि क्या मतलब होता है क्रिमिनल ट्रेसपास का और क्रिमिनल ट्रेसपास इंटिमिडेट का। आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि करना ना करना कौन सा ऑफेंस होगा। तो अगर उसने कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? क्रिमिनल इंटिमिडेशन, जो कि हमारा सेक्शन 506 की बात करता है। फिर उसके बाद अगला वर्ड क्या बोलता है? इंसल्ट। इंसल्ट की बात करता है यहां पर। इंसल्ट और डेफामेशन, क्या फर्क है इन वर्ड्स में? ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। इंसल्ट की जो बात करता है, जो इंसल्ट है वो होती है हमेशा प्राइवेट में, और जो डेफामेशन है वो होती है पब्लिक में। नोट कर लें इस बात को आप कि जो इंसल्ट है वो हमेशा प्राइवेट में की जाती है। प्राइवेट में कैसे? किसी की प्रॉपर्टी में एंटर करके उस पर्सन की आपने इंसल्ट की। और डेफामेशन कैसे होती है? ग्रुप ऑफ पीपल्स बाहर खड़े हैं, आपने किसी को बुरा भला कहा तो उसकी डेफामेशन हो गई।
उसके बाद अगला वर्ड आता है एनॉय। एनॉय का मतलब क्या है? मतलब इरिटेट करना। किसी को आप चिढ़ा रहे हैं, किसी के घर की बेल बजाकर आप भाग गए, तो वो भी एक क्रिमिनल ट्रेसपास में कंसिडर हो जाएगा। वहां वो एक ऑफेंस कंप्लीट हो चुका है। एनी पर्सन इन पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी, इसको अब हम एक बार रिपीट करते हैं। गाइस, मुझे पता है कि आप बोलेंगे कि कपिश आप ज्यादा बड़ी वीडियो बना रहे हैं, लेकिन क्या करूं गाइस, बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज्ड बनाने की कोशिश करता हूं मैं, लेकिन एक एक वर्ड समझाना बहुत जरूरी है आपको, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि एक एक वर्ड की मैं कितनी डेप्थ में गया हूं, आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट केस लॉज बता रहा हूं, लैंडमार्क, ताकि आपको पता रहे कि सुप्रीम कोर्ट्स के ऊपर हमारी लैंडमार्क जजमेंट्स जो हैं, सुप्रीम कोर्ट से पहले की भी, आपको ये पता लग जाए कि भाई कहां से लॉ निकला है, मैकॉले ने क्या कहा है। तो गाइस, क्रिमिनल ट्रेसपास का ये था फर्स्ट पार्ट जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताऊंगा सेकंड पार्ट। उससे पहले फर्स्ट पार्ट एक बार रिपीट करते हैं फटाफट से, क्विक रिवीजन एक। Whoever enter into or upon the property in the possession of another, possession किसी भी टाइप की हो सकती है, चाहे वो ओनरशिप की हो, चाहे वो क्रिमिनल ट्रेसपासर की पोजेशन हो, कोई भी पोजेशन हो। पोजेशन होनी बहुत जरूरी है, ओनरशिप होने की कोई भी कंपल्शन नहीं है। दूसरी बात, ऑफ अनदर, अनदर मीन्स किसी और पर्सन की हो, आपका वहां पर राइट ना हो। फिर उसके बाद विद इंटेंट टू कमिट, इंटेंट मीन्स मेंजरिया, इंटेंशन होनी चाहिए, टू कमिट एन ऑफेंस और टू इंटिमिडेट, कमिट एन ऑफेंस, ऑफेंस कमिट करने के लिए जाना चाहिए वहां पर, और वहां पर टू इंटिमिडेट, इंटिमिडेट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, डराना धमकाना। फिर उसके बाद इंसल्ट करना, इंसल्ट को मैंने आपको डेफामेशन से वेरिएबल कर दिया। इंसल्ट कहां पर होती है? प्राइवेट में। डेफामेशन कहां पर होती है गाइस? पब्लिक में। फिर उसके बाद एनॉय, एनॉय का मतलब क्या था? एनॉय का मतलब था चिढ़ाना, किसी को इरिटेट करना। फिर एनॉय एनी पर्सन इन द पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर जाकर आप कोई भी ऐसा ऑफेंस करते हैं तो वो एक क्रिमिनल ट्रेसपास बन जाता है। यह हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट यहां पर कंप्लीट। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। एक बार बेरेट की रीडिंग, उसके बाद आपको इसका कंप्लीट एक एक्सप्लेनेशन। Having lawful entered into or upon such property, unlawfully remains there with intent thereby to intimidate, insult or annoy any such person or with intent to commit an offense is said to commit a criminal trespass. Guys, यहां पर जो ये सेकेंड पार्ट है, इसका बेरेट रीडिंग लेने के बाद ये आपको समझ आ रहा होगा कि लॉफुली तो आपने एंटर कर लिया, लेकिन अनलॉफुली आप वहां पर रिमेन कर रहे हैं। वो कैसे होगा? जब भी आप किसी की प्रॉपर्टी में आप एंटर कर गए और वो पर्सन आपको ये बोलता है कि आइए 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 बैठिए, लेकिन वहां पर बैठने के बाद आपकी उस पर्सन के साथ कुछ अनबन हो गई। अनबन होने के बाद वो पर्सन बोलता है गेट आउट फ्रॉम माई प्रॉपर्टी, या बाहर निकल जाए, तो वहां पर आपका ठहरना, वहां पर आपका रुकना एक क्रिमिनल ट्रेसपास में कंसिडर हो जाएगा। लेकिन आपका वहां रुकना जरूरी है, किस लिए? वो बताया गया है यहां पर। इंटिमिडेट करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए और एनॉय करने के लिए। इंटेंशन होनी चाहिए वहां पर आपकी रुकने की। कब? जब उस पर्सन ने आपको बोल दिया कि बाहर निकल जाओ, आप नहीं निकल रहे। क्यों नहीं निकल रहे? क्योंकि आपकी कोई इंटेंशन है। क्या? इंटिमिडेट करने की, इंसल्ट करने की या एनॉय करने की, टू कमिट एन ऑफेंस। अगर ये बातें हैं तो ही आपका वहां पर क्रिमिनल ट्रेसपास कंसिडर होगा। और इन्हीं बातों में सब कुछ आ गया। बहुत वाइडर टर्म्स हैं ये, बहुत ही ज्यादा वाइडर टर्म है। आप क्या नहीं कंसिडर कर सकते? देखिए, एक एग्जांपल से मैं इसको आपको कंक्लूड करता हूं। एक पर्सन है, ए पर्सन बी पर्सन के घर में एंटर करता है। बी पर्सन के घर में एंटर करने के बाद वो फ्रेंड्स हैं, उनके आपस में किसी बात को लेकर डिबेट हो गई। ए बोलता है कि आप बाहर निकल जाए बी को। ए एंटर करता है बी की प्रॉपर्टी में, बी बोलता है ए को कि आप बाहर निकल जाएं, क्योंकि बी की पोजीशन है वहां पर।
तो ए वहां से जाता नहीं है, ए वहां पर स्टे करता है इस इंटेंशन से कि मैं इसकी इंसल्ट करके जाऊंगा, इसकी बेइज्जती करके जाऊंगा मैं आज, या इसे इरिटेट करके जाऊंगा। तो जो वो वहां पर उसकी इंटेंशन है एक ऑफेंस करने की, इंटिमिडेट करने की, तो वहां पर उस पर्सन ने वहां पर क्रिमिनल ट्रेसपास का ऑफेंस क्रिएट कर दिया, क्रिमिनल ट्रेसपास का ऑफेंस कमिट कर दिया। ऑफेंस कमिट करने के बाद यहां से हमारा जो सेक्शन 441 है इसकी एक्सप्लेनेशन हमारी यहां पर कंप्लीट हो जाती है, एक एक वर्ड की एक्सप्लेनेशन के साथ। गाइस लिटरली एक एक वर्ड की एक्सप्लेनेशन दी है मैंने आपको 441 की आज की। और इसकी फिर पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट जो है वो 447 में गिवन है। वो क्या है? 3 महीने तक की सजा या फिर फाइन 500 रुपए तक का। कॉग्निजेबल बेलेबल ऑफेंस है, ट्रायल बाय एनी मजिस्ट्रेट है, और ये कंपाउंडेबल है गाइस। कंपाउंडेबल मतलब का क्या होता है? कंपाउंडेबल मतलब ये हो गया कि जिस पर्सन ने आपके ऊपर केस किया है आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, आप उसके साथ एक सेटलमेंट कर सकते हैं। तो ये मतलब हुआ है कंपाउंडेबल का। तो गाइज मुझे लगता था कि मैं आज की वीडियो में और भी ज़्यादा टॉपिक कवर करूंगा, लेकिन बहुत लंबी होने के कारण मुझे यहीं रोकनी पड़ेगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं लेके आऊंगा 442 से कंटिन्यूइंग करते हुए हाउस ट्रेसपास को। तब तक के लिए गाइज इस वीडियो के जो मैंने एक एक टॉपिक को आपको बताया है, एक एक पॉइंट्स को आप रिवाइज जरूर कर लें, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि 441 का जो है बेस क्या है क्रिमिनल ट्रेसपास का, और इसकी पनिशमेंट को 447 के अंदर भी रीड कर लें। बाकी की मैं टॉपिक्स अगली वीडियो में डील करूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सत्यमेव जयते।